गंदी तस्वीरें आ रही है, रक्स हो रहा है, माज़अल्लाह, तौबा तौबा। बच्ची बचपन से यही देखती देखते जवान हुई, और जवान होने के बाद उसने फिर देखा कि अम्मी जान फिल्म देखते देखते इमोशनल भी हो जाती है। कैसे कि जब कोई ऐसा सीन आता है जिसमें हीरो हीरोइन मिलते नहीं तो अम्मी इमोशनल हो जाती हैं, और जब हीरो हीरोइन भाग जाते हैं अम्मी बड़ी खुश होती हैं। अब ये अम्मी की लड़की भी वही करने गई है जो उसने 20 साल लगातार देखा है। अब अगर वो निकल गई तो अफसोस क्यों कर रहे हो? अब ये औरत क्यों रो रही है? मेरी बेटी ने नाक कटाई, क्यों रोती है? अरे पहले तो बदबख्त तूने नाक कटाई। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय अगर तू अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फख्र से बुलंद कर दे। अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वाह वाह। रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही तबाही के निकाले हमने, रास्ते खुद ही। मगर आप लोग मानते ही नहीं, समझते ही नहीं। हम तकरीर करें वो कहते हैं सुनो फिर चलो। है बहुत करम है कि वादे पे वो नहीं आए, बड़े मजे में शबे इंतजार गुजरी है। फिर हम भी यही है कि तपक धुन में है, अल्लाह चाहेगा कोई तो होगा, कोई तो होगा, किसी के तो समझ में आएगी हमारी बातें, कोई तो समझेगा कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। अब आइए यहां पर मैं आपको एक घराना आपसे के सामने उसका तारुफ कराता हूं। वो ऐसा घराना है पूरी दुनिया में ऐसा कोई दूसरा घराना नहीं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जिसे अहले बैत से मोहब्बत हो दोनों हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया में ऐसा कोई घराना, वाह वाह, ऐसा कोई घराना, ऐसा कोई घराना नहीं है। वो कौन सा घराना है? वो घराना है मियां कि जहां पर अली हैं, अल्लाह, सैयदा हैं, वाह, हसन है, सुभान अल्लाह, हुसैन है, जैनब है। वो नबी का घर है। क्या उससे बड़ा घर कोई घर है कोई इतना बड़ा घर जो हुजूर के अहले बैत है? अच्छा इधर देखें, मौला अली कहते मैं अपने घर गया तो मेरी बीवी कुछ परेशान थी, सैयदा तैयबा खातून जन्नत। मैंने पूछा फातिमा आप परेशान क्यों है? अच्छा ये पूछ लिया करो बीवी से अपनी। गुस्से में कभी घर जाओ और बीवी भी गुस्से में हो तो झगड़ा ना शुरू करो, बीवी को मनाओ, क्यों परेशान हो, क्या बात है, उससे पूछो, ये उसका हक है। रूठते तो वही है ना जो मोहब्बत करती हैं, रूठ जाती हैं, आप उन्हें मनाओ, आप मनाते नहीं सीधे शुरू हो जाते हो। बीबी को मनाओ, थानेदार को मनाने से बेहतर है बीबी को मनाओ। अब जब कोई औरत रूठ जाए ना तो आप परेशान ना हुआ करो। औरत का रूठ जाना ये कोई बुरी बात नहीं। मेरी अम्मी आयशा कभी रूठ जाती थी ना तो मेरे हुजूर उनको मना लिया करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ये मियाँ बीवियों की माशाल्लाह काफी पंचायतें हमारे जिलानी भाई भी करते हैं और हमारे हजरत भी करते होंगे, मगर मेरा अपना तजर्बा सबसे ऊपर तो नहीं है मगर ऊपर है। ये तजर्बा है, मैंने जितनी भी मुआशरे को देखा है उसमें यही बात है, मियाँ बीवी जब तक आपस में बात करते रहेंगे उनका मामला नहीं बिगड़ेगा। जब वो एक दूसरे के जरिए बात करेंगे, जब वो खुद गुफ्तगू करेंगे तो मसला बिगड़ेगा नहीं। अच्छा एक तरफ अम्मी है और एक तरफ बीबी है, अब आप क्या करेंगे? तो जब अम्मी कोई बात कह रही हो तो उस वक्त अम्मी का हौसला बढ़ाओ और कहो कि मेरी अम्मी ठीक कह रही है, आप गलत कह रही हो। अंदर कमरे में ले जाओ और कहो देखो मेरी माँ है, कुरान ने मना किया, मैं उनसे उफ नहीं कह सकता। वाह वाह वाह। तो वो मेरी माँ है और बूढ़ी हैं और वो बीमार भी रहती हैं, तो देखो मैं तुमसे कहता हूं गलती उनकी थी मगर चूंकि मैं तुमसे कहता हूं कि मेरी माँ है, मैं उनसे कुछ नहीं कह सकता, लिहाजा तुम ही सब्र करो। खुदा की कसम ये चीजें आपकी जिंदगी में खुशियां लेके आए। वाह वाह वाह। मौला अली कहते मैंने कहा फातिमा क्यों परेशान नजर आती हैं? कहने लगी बच्चे बड़े बीमार हैं, आज कोई परेशानी आ जाए तो चलो फलां साहब के पास चलो, फलां साहब हमारी बिगड़ी बना देंगे। मैं किसी साहब का मुखालिफ नहीं हूं, मैं भी ऐसे ही खानदान से बिलोंग करता हूं, मगर बात ये नहीं कह रहा हूं मैं कि इस तरफ जाओ, मैं कहता हूं कि जो इंसान अल्लाह से दूरी बना दे इंसान की। अल्लाह के रसूल की बेटी से कहा तो उन्होंने कहा बच्चे बीमार, तो अली ने कहा चलो दुआ करते हैं। सैयदा ने हाथ उठा लिए, अली दुआ कर रहे हैं, फातिमा आमीन कह रही हैं। मुझे बताओ जब दुआ अली करे जो वलियों का सरदार है और आमीन फातिमा कहे जो जन्नती औरतों की सरदारा है।
दुआ हो रही है अल्लाह हमारे बच्चों को शिफा दे दे। हमारे बच्चों को सैयदा अर्ज करती हैं मेरे मालिक शिफा दे दे। फातिमा 3 रोजे रखेगी, फातिमा 3 रोजे रखेंगी, अल्लाह शिफा दे दे, शिफा दे दे। अल्लाह का फजल हुआ, शिफा हो गई। कहीं जाने की जरूरत नहीं। मेरी बहनों को मुसल्ले बिछाना सीखो, अल्लाह के सामने रोना सीखो। मेरी बेटियों मेरी बहनों अपनी आंखें भिगोया करो। तुम्हारे अश्क इधर उधर फेंकने के लायक नहीं है, नालियों में जाने वाले अश्क नहीं है। आंसुओं का बेहतरीन कदरदान अल्लाह है। आंसुओं को अगर बेचोगे तो टीन के पीपा तो बिक जाएगा, मगर आंसू कोई नहीं खरीदता। मगर मेरा अल्लाह कहता है मैं बहुत महंगे आंसू खरीदता हूं, मैं एक आंसू के बदले में जन्नत दे देता हूं। मैं इतने महंगा खरीदार हूं आंसुओं का, दुनिया का। दुनिया में आप किसी के पास चले जाएं, कहीं भी रो लें, आपकी इज्जत घट जाएगी, मगर अल्लाह के सामने रोएंगे तो इज्जत बच भी जाएगी और बढ़ भी जाएगी। याद रखें, अपने रब के सामने मेरी बहनें रोना सीखें और अपने रब के सामने गिड़गिड़ाना सीखें। नबी की बेटी ने अर्ज की मालिक शिफा दे दे, मैं अपने बच्चों को मैं 3 रोजे रखूंगी। अच्छा, सुबह को जब बच्चे दोनों ठीक हो गए उसके बाद सुबह को रोजे की वक्त आया। अच्छा, सहरी कैसे पानी से करवाई गई है? ऐसा नहीं, ऐसी कोई सहरी नहीं है मियां कि वो सहरी इतनी लंबी करवा दी गई। इतना ठूस ठूस के कुछ लोग सहरी में खाते हैं कि ऐसा लगता है अब ये कयामत के दिन ही खाएंगे, इससे पहले नहीं मिलेगा इनको। और शाम तक इनको बुरी डकारें आती रहती हैं। ये कोई रोजे का मतलब हुआ? रोजा तो जब है जब आपको भूख लगे, रोजा तो जब है जब आपको प्यास लगे। जब आपको भूख लगेगी तभी तो नबी की भूख याद आएगी। आप ऐसे कैसे आप रोजे की रूह तक पहुंचेंगे? मगर मेरी बात को गौर कीजिए और तवज्जो कीजिए मेरी बात पर और ध्यान दीजिए मेरी बात पर, जरा गौर कीजिए। हजरत अली सुबह को अपने घर के रोजा रखने के बाद पानी से मजदूरी करने के लिए निकले। आज के बाद डींगरपुर से, दीननगरपुर से कोई मजदूर निकले और वो अपने घर से निकले तो सर झुका के ना निकले, सर झुका के ना निकले, शर्मा के ना निकले, बल्कि सर उठा के निकले। और वो इस वजह से कि मजदूरी के लिए जाना कोई बुरी बात नहीं, ये अली की भी सुन्नत है और नबी की भी सुन्नत है। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये कैमरे वाले लोग कुछ कम सुभान अल्लाह कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अगर किसी का चैनल बन जाता है तो ऐसा नहीं उसका ईमान खत्म हो गया। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो। आप भी बोलो, जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, मैं क्या अर्ज कर रहा था, जरा गौर करें। मैं क्या अर्ज कर रहा था आपसे, जरा गौर करें। हजरत अली मजदूरी करके शाम को लेकर के आए कुछ जौ, और जौ सैयदा ने अपने हाथ से चक्की चलाई, चक्की पीसी, खाना तैयार। मगर खाना तैयार हो गया। अच्छा, जरा गौर करें, अजान की आवाज का इंतजार है, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज नहीं आई, बल्कि एक पुरदर्द आवाज आई। और उस आवाज में दर्द था कि मैं मिस्कीन हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती हैं? क्या सैयदा फातिमा ज़हरा मुझको कुछ दे सकती हैं? मैंने सुना है आपके दर से कोई खाली नहीं जाता, मेरे बच्चे बड़े भूखे हैं। अल्लाह के रसूल की बेटी ने अपने आगे से खाना उठाया और कहा, लो हसन, मेरे बदले का, मेरे हिस्से का खाना दे के आओ। अली बोले, मेरे हिस्से का भी दे के आओ। दोनों बच्चे बोले, फिर हम भी नहीं खाएंगे, हम भी अपने हिस्से का दे के आएंगे। दोनों बच्चे दे करके आ गए। और उसके बाद फिर दूसरा दिन गुजरा। फिर अली पूरे दिन मजदूरी और अरब के कितने खतरनाक टेम्परेचर, कितने खतरनाक तापमान के दरमियान में आपने जो है वो मजदूरी की है। शाम को लौटे हैं और फिर खाना बनाया सैयदा ने। 2 दिन की रोजेदार नबी की बेटी ने चक्की चलाई, अल्लाह के रसूल की बेटी ने चक्की चलाई। 2 दिन की रोजेदार बेटी ने चक्की चलाई और चक्की चलाने के बाद खाना तैयार हुआ, आटा बना, रोटी बनी। मगर इसके बाद इंतजार हो रहा, अजान की आवाज आ जाए तो, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें, अजान की आवाज आ जाए तो रोजा खोल लें। मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई और वो आवाज ये थी कि मेरे माँ बाप, मेरा बाप मर गया है, मेरी माँ भूखी है, मैं यतीम हूं, क्या नबी की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? कि पैगंबर की बेटी मुझको कुछ दे सकती है? नबी की बेटी ने उठा के खाना अपने हाथ से दे दिया, हसन ने भी दे दिया, पूरे घर ने दे दिया। तीसरी रात गुजरी, तीसरी सहरी फिर पानी से, और पानी से करने के बाद फिर अली तीसरे दिन मजदूरी करने निकले। अल्लाह अकबर। जब निकले, एक हदीस अर्क से जम करता हूं। हदीस ये है, ये हदीस मैंने 2 साल पहले मदीने शरीफ में गुंबद खजरा के नीचे बैठ के पढ़ी थी 21 रमजान को। आज तक जो पढ़ने का असर है मेरे दिल पे आज तक वैसा का वैसा ही है कि हजरत अली फरमाते हैं, मैं अपने घर आया और जब मैं अपने घर आया तो मैं 15 दिन के बाद लौटा था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो मेरी बीबी ने मुस्कुरा के सलाम किया, दरवाजा खोला और मुस्कुरा के सलाम कर दिया। कोई जरूरत नहीं किसी मियां के ताबीज की, कोई जरूरत नहीं कि कोई मुट्ठी में आ जाए मेरा शौहर, कोई मियां ताबीज दे। एक मुट्ठी से जाने वाले काम कर रही हो मेरी बहनों। शौहर जब आए, मनहूस औरतें हैं वो, बदबख्त औरतें हैं वो, बदतमीज हैं वो, जो दूसरों के लिए तो सस्ती हैं, आदमी आए तो मुंह बना के बैठ जाती हैं। वो औरतें क्या समझती हैं, तावीज वाले घर बना देंगे। घर बिगाड़ना तो तुमने खुद शुरू किया है। औरत के मेकअप का सिर्फ इतना मतलब है, और मेकअप का एक मतलब भी समझा दूं।
मैकअप का अगर आप उर्दू तर्जमा करेंगे तो मैंने जितनी डिक्शनरियां छानी है उसमें एक ही तर्जमा आया। मैकअप का मतलब है कमी पूरी करना। जब कोई औरत बुरुश उठाए तो ये समझ ले कि वो अपने चेहरे की कमी पूरी कर रही है, वो कंप्लीट हुस्न वाली नहीं है। और ये सिर्फ मैकअप इस्लाम में इतना था कि जब मर्द को खुश करने के लिए औरत मैकअप करे। आला हजरत फरमाते हैं कि जब औरत अपने मर्द के लिए मेकअप करती है और अगर मर्द उसे देख के खुश हो जाए तो अल्लाह एक सदके का सवाब अता फरमा देता है। और अगर यही औरत बदतमीज बेशरम बाजारों में निकले, सड़कों पे निकले, तो फिर इस पर लानत है, लानत है इस पर, फिर इस पर लानत है। हजरत अली फरमाते हैं फातिमा ने मुस्कुरा के, इसका मतलब अपनी बेटियों को यह समझाना, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को, मेरा सुन लेना, ये किसको समझाना है? बीबी से नहीं, बहनों से और अपनी बेटियों से ये कहना कि ये मेरी बेटियों, सबसे बड़ा जहेज नबी की बेटी की सुन्नत है। जब शौहर घर में आए मुस्कुरा के सलाम कर देना, मेरा दामन पकड़ लो, अगर वो घर बर्बाद हो जाए उस घर को आबाद होने से कोई नहीं बचा सकता जहां दिन रात फातिमा की सुन्नत अदा होती। जब शौहर आए तो मुस्कुरा के, जल्दी बोलो मुस्कुरा के, इधर बोलो मुस्कुरा के, मुस्कुरा के सलाम कर दें। हजरत अली कहते हैं मुस्कुरा के सलाम किया, मैं अंदर गया, मैंने कहा फातिमा मुझे कुछ भूख लगी है, सफर से हूं। तो कहते हैं मुझे पानी पेश कर दिया। कहते पानी, मैंने कहा प्यास नहीं, मगर पी लिया पानी, प्यास नहीं लगी थी, भूख लगी है। कहते वो अंदर चली गई, मैंने कहा खाना लाएं, नहीं आई। जरा गौर करें, धड़कने रोक के सुने, खाना लाएं, नहीं आई। फिर मैंने आवाज दी खाना लाएं, तो नहीं आई। मैंने जब जोर से आवाज दी तो अंदर से रोने की आवाज है। मैं अंदर गया तो दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी बैठी भी रो रही। मैंने क्या हुआ फातिमा, क्यों रोती हैं? कह लगी अपने शौहर को खाना नहीं दे पाई हूं, आप सफर से आए हैं। कहा क्यों? कि जब आप घर से गए थे तो कई दिन का फाका था, आप घर में आए हैं तो कई दिन से फाका है। ये नहीं कहा रख के चले गए थे क्या, ये कहा कि आपको न देने का अफसोस है खाना। तो कहा आपने मुझे बताया नहीं कि मेरे अब्बा ने जो मुझे रुखसत किया था तो कहा था फातिमा अली से वो मत मांगना जो उनके पास मौजूद ना हो। हजरत अली कहते हैं मैं खड़ा था, बैठ गया, बैठ के रोने लगा। फातिमा तो दिल के हाल जानती है, मेरे पास कुछ नहीं था। मगर फिर उन्होंने रोना शुरू किया तो मैंने कहा आप क्यों रोती? कहने लगी आप तो चले गए थे मगर मेरे अब्बा के घर में 16 दिन से चूल्हा नहीं जला। कहते हैं अली बच्चे भूखे हैं, मगर मैंने जब हुजूर का नाम सुना तो फिर मैं तड़प गया। मदीने के बाग में गया, एक यहूदी के, मैंने कहा अली से कोई काम ले लो। उसने कहा एक खजूर दूंगा, एक डोल निकालो। हजरत अली कहते हैं मैंने 3 डोल निकाले, थक के बैठ गया। फिर हुजूर याद आ गए। कहते फिर मैंने डोले निकाली, कहते 17 डोल निकाले, पूरे पसीने में भीग गया। शाम हो गई, खजूरें हाथ में ली, खुद भूखा था, सफर से लौटा था, मगर चक्के भी नहीं देखी। हुजूर की बारगाह में गया, हुजूर अली नजराना पेश कर रहा है, इन नजर ले लीजिए। हुजूर ने देखा, कहा अली तेरे बच्चे भूखे हैं, तेरी फातिमा, तेरा हसन, तेरा हुसैन भूखा है, उसको नहीं दे के आए? मैंने कहा या रसूल अल्लाह, अली हसन से ज्यादा, अली हुसैन से ज्यादा और फातिमा से ज्यादा आपसे मोहब्बत करता है या रसूल अल्लाह। हुजूर ने दोनों हाथ उठाए और दुआ की, अल्लाह मैं अपने अली से राजी हूं, तू भी मेरे अली से राजी हो जा, मैं अपने अली से राजी हूं। हुजूर फिर बोले चल तेरे घर जाके खाएंगे। हजरत अली कहते जब मेरे घर हुजूर गए तो हसन लेटे थे, भूख की वजह से हुजूर ने उठाया हसन को, खजूर की गुट्ठी निकाल के जब खजूर मुंह में दी, हसन ने नाना को देखा, रोने लगे, हुसैन ने देखा, रोने लगे। दोनों बच्चों को प्यार किया। सैयदा जब रोई तो फरमाया मेरी बेटी ये दुनिया आले मोहम्मद के लायक नहीं है, मताउन दुनिया कलील, मेरी बेटी हमारे लिए आखिरत है, क्या तू इसको मत पसंद नहीं करती? तू जन्नती औरतों की सरदारा है। हमने किस पैगंबर को बुलाया है, किस नबी को बुलाया है, किस रसूल को बुलाया है, आखिर हम किसको बुला बैठे हैं? जरा गौर तो करें आप। मेरी अम्मी आयशा फरमाती जब हुजूर के पेट में पत्थर बनते थे ना तो दोनों हाथ उठा के दुआ करते थे, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। याद रखना हुजूर की मोहब्बत सब कुछ है, जाने ईमान सरकार की मोहब्बत है। तुम्हारे पास फेसबुक के लिए वक्त है, 2-2 घंटे चला लेते हो, तुमसे 10 मरतबा दुरूद नहीं पढ़ा जाता। तुम्हारे पास सब कुछ है, अरे कल मरोगे, बोलो कब्र में हुजूर को क्या मुंह दिखाओगे? हुजूर जब जलवा फरमा होंगे, हुजूर ने पूछ लिया तेरे पास तो इंस्टाग्राम के लिए वक्त था, मगर मेरा कुरान तो तूने नहीं पढ़ा जो मैंने तुझको दिया था। उस कुरान पे तो आज उस कुरान को तो भुला बैठे हैं, उस पैगंबर की लाई हुई
चीजों को तो भुला बैठे हैं। हाय अफसोस मुसलमानों पर। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते हैं मैं तीसरे दिन गया और तीसरे दिन के रोजे से मेरे बच्चे, मेरी बीबी, मैं बड़ी मुश्किल से कम आया। फरमाते शाम के वक्त में मैंने खाना तैयार किया, फातिमा ने खाना तैयार किया, चक्की चलाई। 3 दिन की भूखी बेटी, नबी की बेटी ने और 3 दिन की रोजदार ने खाना बनाया। जब खाना बन के तैयार हो गया, आवाज आने वाली थी, अजान की आवाज आ जाए, मगर अजान की आवाज आने से पहले एक आवाज आई, मैं एक गैर मुस्लिम हूं और एक असीर हूं, मैं एक कैदी हूं, मेरे घर मैंने खाया कुछ नहीं, मैं बड़ा भूखा, मुझे किसी ने कुछ नहीं दिया, मगर चौराहे पे किसी ने बताया है जिसे कहीं कुछ नहीं मिलता उसे जाके जाओ। तो वो नबी की बेटी के घर से खाली हाथ नहीं जाता। क्या आप एक गैर मुस्लिम को कुछ दे सकती है भूखे को? नबी की बेटी ने खाना उठा के दे दिया। हसन के आगे का खाना, अली के आगे का खाना खुद न खाते हैं, भूखों को खिला देते हैं। कैसे साबिर है मोहम्मद के घराने वाले। आज ये तीसरा दिन है अहले बैत पर। अरे तुम भी तो खाना खाते हो, हम भी तो खाना खाते हैं, आप भी तो खाना खाते हो। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो आप कि अली जब अजान के बाद मस्जिद में गए, दोनों बच्चे भूख से कांपते थे, दोनों बच्चे पीले होते थे। अली को जब नबी ने देखा, दोनों बच्चों को प्यार किया, अपने नवासों को, और मेरे आका ने फरमाया अली तेरी इस अमल को, तेरी बीबी के अमल को अल्लाह ने कबूल किया है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया वो यतईमुना तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। जरा गौर तो करें आप, ये रोजे 3 दिन के थे। मैंने अर्ज किया सैयदा रोजे 4 दिन के क्यों नहीं है, रोजे ये 3 दिन के क्यों हैं, ये 2 दिन के क्यों नहीं रखे गए? तो मदीने से आवाज आई, ये यजीद के लिए जवाब था मदीने से कि तू मेरे हुसैन को 3 दिन भूखा प्यासा रखेगा तो ये घबराएगा नहीं, क्योंकि इसकी मां ने घर में मदीने में इसकी तरबियत और इसकी प्रैक्टिस करा के भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइल अहले बैत मुस्तफा, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, हुसैन बनते नहीं खुदा, जल्दी बोलो खुदा। अली, अशरफ अली थानवी ने भी लिखा है, इस वजह से कह रहा हूं, हमारे उलमा ने भी लिखा है कि मौला अली घोड़े पर बैठते बैठते एक कुरान पूरा कर लेते थे। घोड़े पर बैठते बैठते, समझ में आया? जो समझ में आए वो करामत नहीं होती। नहीं समझ में आई ना? बैठते बैठते कुरान पूरा। आपने पहले रकाब पर पांव रखा, जीन पर बैठने से पहले कुरान कहते मेरी शादी हुई फातिमा से। जब वो घर में आई, चक्की चला रही थी, मैंने कहा सैयदा मैं कुरान ऐसा पढ़ता हूं आपके अब्बा की बरकत से, एक पांव रखता हूं रकाब पर, घोड़े पे बैठने से पहले कुरान पूरा। आप कैसे कुरान पढ़ती हैं? फरमाया मेरे सरताज, अपने अब्बा की बरकत से फातिमा चक्की चलाती है और उसके बाद अपने चक्की के पाट को घुमाती है। एक राउंड पूरा नहीं होता कि फातिमा का कुरान पूरा हो जाता है। अरे जब बाप ऐसा कुरान पढ़े और माँ ऐसा कुरान पढ़े, तो बेटा अगर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़े तो हैरत की बात क्या है? ये एक आशिक रसूल के चहलुम की फातिहा है। जिलानी भाई के दादा मुझे बताया, हालांकि बताते ही किसी को बताते नहीं है, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने 2 बार हुजूर का दीदार किया। कितनी बार बोलो? 2 बार हुजूर का दीदार किया। ये सब उनकी दुआएं हैं। बुजुर्गों की दुआएं लिया करो। बुजुर्गों की दुआएं कभी खाली, इधर देखो खाली, जल्दी बोलो खाली। अब आते हैं इमाम हसन हुसैन पर, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अफजल है कुल जहां में घराना। ओए बोलो तो सही जरा, बोलो तो सही जरा यार, बोलो। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अफजल है कुल जहां में घराना हुसैन का। अरे नबियों का ताजदार है नाना, नाना नाना। अच्छा, हर नबी, उलमा लिखते हैं हर नबी सबसे खूबसूरत अपने जमाने में उसकी आवाज सबसे खूबसूरत। ये मोजज़ा नबी का होता है, उसकी आवाज, जल्दी बोलो, सबसे खूबसूरत। अब यूं कहो कि इस्माइल के जमाने में इस्माइल से ज्यादा कोई खूबसूरत नहीं, बोलो नहीं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत, आसिफ भाई, उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत।
नहीं है। यूं कहो कि मूसा जिधर से निकल जाए दिन निकल आए, वाह 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 मूसा जिधर से गुजरे जो अल्लाह का कलाम करे उसके चेहरे का हाल क्या होगा। अल्लाह का जिक्र करने वाले का चेहरा तमतमा जाता है, तो जो अल्लाह से कलाम करता हो उस मूसा का हाल क्या हो। मूसा का चेहरा ऐसा है जो देख के देखता रह जाए। मूसा का चेहरा इतना हसीन है, जरा देखें आप। इब्राहिम के जमाने में इब्राहिम के चेहरे का कोई जवाब नहीं, ना उनकी नाक का जवाब, ना उनके होठों का जवाब, ना उनकी आंखों का जवाब, ना उनकी पेशानी का जवाब। ना इलियास के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना दाऊद के जमाने में उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनके चेहरे का कोई जवाब, ना सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने में उनका कोई जवाब, ना उनकी आवाज का कोई जवाब, ना उनकी खूबसूरती का कोई जवाब। यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे के मुकाबले का चेहरे का हाल यह था कि जो एक मर्तबा देखे देखता रह जाए और औरतें अपनी उंगलियां काट लें। ये हुस्न यूसुफ है। मगर आइए अब मेराज की शब चलते हैं। सारे नबी जमा हैं। कहां पर जमा हैं? सारे नबी जमा हैं और वो सारे नबी जमा हैं बैतुल मुकद्दस में। अब नबियों का इमाम गया है। हालांकि हजरते यूसुफ की पेशानी का कोई जवाब नहीं, मगर बरेली का इमाम पुकार उठा जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबी ने सादत पे लाख। चेहरा मुस्तफा का कोई जवाब। हुजूर फरमाते हैं, हुजूर फरमाते हैं यूसुफ का हुस्न मली है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। यूसुफ के हुस्न में हुस्न सबाहत है और मेरे हुस्न में हुस्न मलाहत है। हुस्न सबाहत वो है खूबसूरत तो हो मगर नजर न ठहरे। ये यूसुफ का हुस्न है कि जिस पे नजर जाए तो नजर ठहरे ना, और वो हुजूर का हुस्न है एक बार देख ले तो नजर हटे ना। जोर से बोलो। हजरत अली कहते हैं हुजूर के जमाने में हमें कंदील की जरूरत नहीं थी। हुजूर जाते थे तो रास्ते में नजर आ जाते थे। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले हैं। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए। जोर से बोलो जल्दी। क्या खबर कितने तारे खिले और छुप गए। पर न डूबे न डूबा, पर न डूबे न डूबा वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श से। यही फूल फखार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो जिधर से गुजरे वो जिधर देखें अमना के लाल का कोई जवाब नहीं। मेरी माँ आयशा कहती हैं जिन औरतों ने यूसुफ को देखा अगर वो मुस्तफा को देखती तो उंगलियां ना काटती, सर काट देती। मगर मेरा इमाम आता है और जब मैदान में आया मेरा इमाम और कहा उर्दू में एक शेर, तो मैं कहता हूं कि सनत तजाद में कोई ऐसा शेर उर्दू में कह के दिखाए मैं उसके बच्चों का गुलाम हो जाऊं। ये शेर जो मैं पढ़ रहा हूं दावे के साथ, मेरा इमाम कहता है उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जनान, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। एक तरफ यूसुफ है, एक तरफ मुस्तफा है, एक तरफ मदीना है, एक तरफ मिस्र है, एक तरफ औरतें हैं, एक तरफ मर्द है, एक तरफ औरतों की उंगलियां हैं, एक तरफ सर है, एक तरफ उंगलियां कट गई फिर भी ईमान नहीं लाए। एक तरफ ईमान पहले ला रहे हैं, सर बाद में कटा रहे हैं, और एक तरफ का हाल यह है कि 50-25 उंगलियां कट के खत्म, मगर एक तरफ तसलसल बरकरार है। इमाम हुसैन से लेके गाजी मुमताज हुसैन कादरी तक सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने। नारे तकबीर। कटाते हैं, यहां पर सुनिए, सर कटाते हैं तेरे नाम पर। तो तवज्जो करो, मुझे कसम है मदीने की गली गली की जो बात अब बयान करने जा रहा हूं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। और मैं हुजूर के रोजे से बाहर निकल रहा हूं, ये दिमाग में मेरे बात आई है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जो बात बयान करो सुनो, मुझे मदीने की गलियों की कसम खा के कहता हूं कि ये यमन का एक वफद आया और यमन के कुछ लोग ईमान लाए। हुजूर का विसाल हो चुका था, सरकार पर्दा कर चुके थे। वो मदीने की गलियों में कहते थे हमें ये तो बताओ हुजूर कैसे थे, उनकी नाक कैसी थी, उनके होंठ कैसे थे, उनकी मुस्कुराहट कैसी थी, कोई तो बताओ। सिहाबा कहते थे, रोते थे उनकी बातें सुन के, हमारा दिल गमगीन है। हुजूर की बात करते थे, वो कहते थे बताओ नबी कैसे हैं। किसी सिहाबी ने, सबने कहा जाओ अली के घर चले जाओ। जब मौला अली के घर गए और उन्होंने पूछा बताओ नबी कैसे थे, अली ने फरमाया हसन बाहर आओ, हुसैन बाहर आओ, दोनों बच्चे बाहर आए। फरमाया देख लो ऐसे थे जैसे मेरे बच्चे हैं, ऐसे थे। मेरा इमाम बरेली से बोला मादूम न था साया शाह सखलैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने उस नूर के दो हिस्से कर दिए, आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। जोर से तो बोलो
सुभान अल्लाह, सुभान आधे से बने हसन, आधे से हुसैन। अच्छा, हुसैन करबला में है। आप इस वक्त कहां हैं? दीन नगरपुर में नहीं, करबला में, तसव्वुर में। करबला बनानी है, तसव्वुर में बनाओ। करबला को देखो, करबला क्या है। आखिरी बात, मेरी बात खत्म। दिल लग रहा है, नहीं लग रहा है? माशाअल्लाह। कितने लोगों का दिल लग रहा है? जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दिल लगा के बोले सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान की तरफ जा रहे हैं। 22,000 का लश्कर है, वो भी यजीद ने आर्मी भेजी, आर्मी 72 लोगों के खिलाफ। कितने लोगों के खिलाफ बोलो? किसी ने कहा, मोहनदास करमचंद गांधी साबरमती वालों, क्यों जा रहे हो इनके खिलाफ, अंग्रेजों के? ये डंडा लेके जा रहे हो, ये चरखा लेके जा रहे हो, ये कपड़े लेके जा रहे हो, कुछ है तुम्हारे पास? ब्रिटिश एम्पायर से टकराओगे? कैसे टकराओगे? तो गांधी ने कहा, मेरी भी हिम्मत नहीं होती थी। कहा फिर? कहा जब से मैंने करबला को पढ़ा है और करबला को समझा है तो मैं जा रहा हूं। कहा क्यों? इस वजह से कि जिन्होंने 22,000 का लश्कर जमा किया था उनका नामो निशान मिट गया और 72 के कब्जे अब भी करबला के अंदर मौजूद है। अल्लाह 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 माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमान अगर जबरदस्त हो तो अहले बैत के जिक्र में मजा बहुत आता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। हाँ, ईमान में अगर किसी ने नकब लगा दिया हो तो वो बात अलग है। दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो। हुसैन करबला में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं बोलो? करबला में जा रहे हैं हुसैन। करबला में चले गए, करबला में जंगें हुई, सारी जंगें बयान करूंगा, वक्त हो जाएगा। एक इमाम की शहादत बयान करता हूं। हुसैन इमाम अली मकाम की शहादत और उसका मकसद, मकसद भी तो था ना कोई। आप यजीद से इस वजह से नफरत करते हो कि वो हुसैन का, इमाम हुसैन का कातिल है, और हुसैन इस वजह से नफरत करते थे कि वो शरीयत का कातिल था। ठीक, उसने शरीयत को बदला था, बदतमीज था, बदतरीन था, सब जानते हैं। हालांकि यजीद की भी कुछ हामी पैदा हो गए हैं, छुपके छुपके करते हैं, खुल के नहीं आते। आज तक किसी यजीद के मानने वाले ने अपने बेटे का नाम यजीद नहीं रखा। ये तो कहत का आलम है। खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हो, छाप साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। कह दो ना आपके हैं यजीद, मगर हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले हैं। जोर से बोलो। अब जरा आगे आइए। हम अहले बैत के गुलाम इमाम हुसैन करबला के मैदान में जा गए हैं, जाके फरमाते हैं मुझे पहचानो, मैं हुसैन हूं। हुसैन ने ये खड़े होके इस वजह से कहा कि ताकि कल को ये कह ना सके आपने खत दिखाए, ये खत तुम लोगों ने लिखे थे, मैं आया। अगर इमाम अली मकाम ने उनसे कहा मुझे यजीद से मैं इस मुल्क को छोड़ के चला जाता हूं, मगर उनका नहीं, या तो बैत करो या फिर जंग लड़ो। इमाम ने फरमाया ठीक है। अच्छा, जब जंग शुरू हुई, उधर से एक औरत अपने बच्चे की खरीदारी शादी की करके जा रही, जवान बच्चा साथ में था। बेटे ने सुना आवाजें आ रही हैं, माँ ने कहा देख के आओ बेटे, कैसा शोर है। बेटा आके रोने लगा, कहा मैंने देखा एक शख्सियत खड़ी है मैदान करबला में, उनकी जुल्फें इतनी खूबसूरत, उनका चेहरा, मैंने इतना हसीन इंसान नहीं देखा, सूरज से ज्यादा उनका चेहरा चमकता था। मैंने पूछा कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली है। कहा अच्छा, कहा फिर? कहा उन पर बड़ा आजमाइश है अम्मा, बड़ा उन पर इम्तिहान का वक्त है। अम्मा ने कहा बेटे चल, ये शादी वादी की तैयारी तो छोड़, मैं तुझसे एक बात पूछूं, मैंने आज तक तुझसे अपने दूध का कर्ज नहीं मांगा, आज मांगती हूं। का बोल बेटे। बोलो मेरी माँ। का मेरे बेटे बात यह है कि तू ऐसा करके आज हुसैन के ऊपर कुर्बान हो जा। मैं कैसे शादी रचाऊं जबकि फातिमा के घर को लूटा जा रहा है, मैं कैसे शादी रचाऊं? जब उस औरत ने यह कहा, बेटा बोला अगर तू मां नहीं कहती मैं फिर भी यही करता जो तू कह रही है। बेटा गया इमाम से कहने लगी मां मेरे बेटे को कबूल फरमा ले। इमाम ने फरमाया कि तेरा जब ये बुढ़ापे का सहारा है। कहने लगी मुझे बुढ़ापे का सहारा नहीं, आखिरत का सहारा चाहिए, आखिरत का। मेरे बेटे को हुजूर कबूल फरमाए। इमाम ने फरमाया ठीक है। का वादा करें आप
कि जब आप इस पर कर्म करेंगे तो इसकी माँ को याद रखेंगे। इमाम ने फरमाया ठीक है। अब वो बच्चा गया, वो जब जंग लड़ रहा था, माँ ऐसे करके अपनी झोली फैला के कहती थी, ए मेरे मालिक, मेरे बच्चे पर फजल फरमा दे, इसकी शहादत कबूल कर ले। जब माँ ने दुआ मांगी, गर्दन कटी, आकर के उसकी दुआ, माँ की दुआ के दौरान गर्दन कट के झोली में गिरी। माँ ने बाल पकड़े बच्चे के और घुमा के सर फेंका यजीदियों की तरफ और कहा, ये लो, जो चीज हम अल्लाह की राह में दे देते हैं वापस नहीं लेते। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। कोई क्या मुकाबला करेगा हुसैन के गुलामों का। अच्छा, इमाम गए हैं अपने खेमे में, सब शहीद हो गए, आखिरी अपने बेटे को, अपने भतीजे को उठा के लाए कासिम को, तो उनका अच्छा उनको उठा के लाए तो टुकड़े अपने गठरी में बांध के लाए। अपने भाई अपने बेटे को लेने गए तो हजरत अली अकबर आंखों में आंसू थे। अब्बा का बेटे मेरे रोते क्यों? शहीद रोते नहीं शहादत के वक्त? अब्बा मैं अकेला रह जाऊंगा, भाई आप अकेले रह जाएंगे, भाई बीमार है। इमाम ने फरमाया तेरे बाप के साथ अल्लाह है, परेशान ना हो। इमाम अपने जवान बेटे की लाश को भी उठा के ले गए। ये कहना कितना आसान है। जिसने जवान लाश उठाई उससे पूछो, वो कंधे कभी उठते नहीं जिस कंधों पे बोझ रख जाए जवान बेटे का। मगर जो जवान बेटे की मैयत पे न रोया वो हुसैन, जिसने सब कुछ खो के भी कुछ भी न खोया। मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। कह तो हवा से जाके अब शोर ना करे, तैबा से करबला तक सोया नहीं हुसैन। इमाम आए, आके जब पटका बांधा और जब इमामा बांधा, तलवार हाथ में ली। जब तलवार हाथ में ली है तो इधर से पीछे से एक जवान बेटे ने कांदा का, अब्बा मुझे जाने दें। इमाम ने फरमाया मेरे ज़ैनुल आबिदीन, ना तू मेरी अमानतों का अमीन है, मैं सारी अपनी विरासत तुझको देता हूं, तुझसे मेरी नस्ल चलेगी। अपने बेटे को समझाया, बीमार थे, इमाम ने अपने बेटे को समझाया। फिर अपनी बीबियों के पास गए। ये हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो, मौत का कोई भरोसा नहीं, हमें हुजूर के दीन से इखलास करना चाहिए, मुखलिस बन जाएं हम लोग हुजूर के लिए। आप जरा गौर करें, इमाम मेरा जा रहा है, अपनी बहन से कह रहा है रोना मत, बीबियों से कह रहा है रोना मत, बेटी से, 15 साल की बेटी भी है और 6-7 साल की सकीना भी है, कहते रोना नहीं। इमाम जा रहे हैं। सैयदा ज़ैनब ने कहा किसके सहारे छोड़ के जा रहे हैं? कि जिसके सहारे इब्राहिम ने हाजरा को छोड़ा था, उसी के सहारे छोड़ के जा रहा हूं। मेरे इमाम ने जब करबला की तरफ को चले तो उधर रस्सी की बांगे पकड़ी हैं। किसने? इमाम के घोड़े की बांगे पकड़ी हैं, रस्सी पकड़ी है सकीना ने। इमाम फिर भी चले और गए और जाके अपनी बेटी को समझाया, चले गए मैदान में। मगर एक तीर आके लगा, पहला तीर है ये, क्योंकि तलवार का मुकाबला कोई ना कर पाया, तलवार हैदर कर्रार की हाथ में थी। तीर दूर से मारा बुज़दिल ने, तीर इमाम के लगा सीने में। इमाम वापस गए, क्या अपने कहा खेमे में, कहा ज़ैनब क्या रोई थी? बहन ज़ैनब से कहा हां रोई थी। कहा मैं रुखसत हुआ तो नहीं रोई? कहा वो ठीक है, मगर मेरे आप भाई हो, साथ में हम मदीने में पले, अब्बा की गोद में, मगर अब जब आपके तीर लगाए तो मेरे भाई, मैं बहन हूं आखिर। आवाज निकल गई, हुसैन तेरा नाम लब पे आ गया। फरमाया ना, मेरी ज़ैनब जब मौरिख तारीख लिखेगा तो खाली हुसैन इब्ने अली की तारीख नहीं बल्कि ज़ैनब बिन्ते अली की भी तारीख लिखेगा। मौरिख लिखेगा कि एक बहन ऐसी थी जिसने अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, एक ऐसी बहन थी जिसने अपने भाई के लिए अपना घर छोड़ दिया, एक ऐसी बहन थी जो करबला से उसकी नस्ल को बचा के मदीने तक लेके गई। मेरी बहन नहीं, मगर मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। आज शादियों में बेपर्दा अपनी बीवियों को ले जाने वालों, मजारों पे बेपर्दा औरतों को घुमाने वालों, क्या मोहब्बत है अल्लाह वालों से? तुम्हें क्या कोई मोहब्बत भी नहीं? क्या मोहब्बत है ये? अपनी बहन बेटियों के सर पे दुपट्टे ना रखने वालों, सुनो, मेरे इमाम ने कहा मेरी ज़ैनब मैं नाना का दीन बचाने आया हूं। और नाना की हदीस है कि औरत की आवाज भी औरत है।
अभी तो सिर्फ मेरे तीर लगाए, मेरी लाश पर घोड़े दौड़ेंगे। मेरी बहन तुझको रोना नहीं, चीखना नहीं, चिल्लाना नहीं मेरी बहन, बिल्कुल नहीं। इमाम चले गए इमाम तो क्या कह के गए, काश कि मैं अपनी शादी जब करूं, हमारे यहाँ तो एक दुपट्टे की बड़ी सी एक लंबी सी एक दुपट्टा हो एक बैग में, और जो औरत बगैर दुपट्टे के आ रही हो उसको मैं दुपट्टा पेश कर दूं शादी के दिन। वो पूछे क्यों, कहा तू मेरी बहन है, मेरी बहन तेरे सर नंगा अच्छा नहीं लगता। ये काश ये मिजाज बना के यहां से जाए। इमाम करबला में गए, और जब इमाम गए तो अब 10,000 लोग या 9,000 10,000 8,000 लोग एक इंसान के तीर मारेंगे, एक आदमी के तीर मारेंगे, कहां लगेंगे। एक तीर इमाम के सीने में लगा, सीने में तीर लगा तो उसको निकाल रहे थे इमाम कि फिर दूसरा तीर माथे में लगा, माथे से निकालते थे, माथे के अंदर दाखिल हो गया, निकालते थे तीर तो निकालते फिर इमाम जो है ना इतने तीर लगे कि नेज़े तीर जिस्म पे बेशुमार जो है ना वो जख्म है। इमाम जमीन पे तशरीफ लेके आ रहे हैं, और जब घोड़े से नीचे गिरने लगे इमाम तो लब हिलने लगे। जिसने अपने बच्चे की लाश उठाई है, जिसने अपने भाइयों की 4 भाइयों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने भतीजों की लाशें उठाई हैं, जिसने अपने 6 महीने के बच्चे के गले में हलकूम में तीर छिपता हुआ देखा है, वो हुसैन घोड़े से नीचे गिर रहा है तो लब हिल रहे हैं। तारीख ने पूछा किसका नाम लेते थे, किसका नाम ले रहे थे, क्या अपनी बहन ज़ैनब का नहीं, क्या अपनी बीबी शेरबानो का नहीं, क्या अपनी बेटी सकीना का नहीं, किसको याद करते थे, क्या अपनी अम्मी फातिमा को नहीं, क्या अपने बाबा अली को का नहीं। घोड़े से गिरते थे तो किसको याद कर रहे थे, किसको याद करते थे, आखिर किसकी याद थी, तो किसी की, न माँ की, न बहन की, न भाई की, न रिश्तेदार की। इमाम जब घोड़े से नीचे आ रहे थे मेरे हुसैन के जिस्म लहू लुहान था। इमाम जब ऊपर से नीचे को गिरे तो आप कहते थे या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे, या अल्लाह मेरे नाना की गुनहगार उम्मत को बख्श दे। यानी मेरे जैसे कमीन के लिए दुआ करता था मेरा इमाम। दुआ करो कि हम भी उस इमाम की दुआ में कवर हो जाए। मेरा इमाम नीचे गिरते गिरते कहता था ऐ अल्लाह मेरे नाना की उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरे नाना की। जमीन पर फिर तशरीफ लेकर के गए, जब लेके गए तो सर सजदे में, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र कर रहे हैं, नमाज पढ़ चुके थे, सजदा शुक्र, ऊपर सजदा किया, ऊपर से उसने खंजर रख दिया, खंजर ऊपर चल रहा है। मुझे बताओ कोई ऐसा भी सजदा करने वाला देखा आपने कि ऊपर से खंजर चल रहा और नीचे से जबान कह रही अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हुसैन को की कुर्बानी को कबूल किया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा, अल्लाह मुझसे राजी हो जा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। ऐसा सजदा कौन कर सकता है? क्या ऐसा सजदा? आज तुम्हारी मस्जिदें खाली हैं, तुम मस्जिदों में नहीं जा रहे हो। इमाम की गर्दन को ऊपर से काटने वाला काट रहा है, नीचे से मेरा इमाम कह रहा है या अल्लाह तू मुझसे राजी है। सजदे तो सबने किए मगर तेरा नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। इमाम सजदा करके गर्दन काट दी जाती है। कौन सी गर्दन कटी है जिसे मेरे नबी बार बार चूमते थे? कौन सी जबान प्यासी है जिसे नबी का लुआबे दहन पीने का शरफ हासिल है? मगर जब पूरे मैदान करबला में जब लाशें पड़ी हैं, अली के पोतों की, अली के बेटों की जब लाशें, और उसके ऊपर घोड़े दौड़ रहे हैं। कोई जुल्म की हद भी होती है यार, ऊपर से घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। जब घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, उधर अजान, उधर जो है सूरज डूब रहा है। मेरी बेटियां, मेरी बहनें सुने, उधर सूरज डूब रहा है। इमाम की बहन ने देखा, फरमाया नमाज की तैयारी। औरतें नमाज की तैयारी करती हैं, किसी की यहाँ एक मौत हो जाए, नमाज पढ़ती हो फिर भी भूल जाती है, मगर यहाँ पर तो सारी लाशें पड़ी हैं। इमाम की बहन ने कहा तैयारी नमाज की करो। तैयारी कैसे करेंगे? इनके पास क्या है? इनके पास कैसे तैयारी कर सकते हैं? पानी तो है नहीं, मगर फिर तयम्मुम, गरम गरम रेत से तयम्मुम कर लिया। सजदे में चली गई। बच्चों की लाशों पर घोड़े दौड़ देते, छोटी छोटी हड्डियां टूटती थी, चटाख चटाख की आवाजें आती थी, मगर ज़ैनब अल्लाह का शुक्र अदा कर रही थी। जिस बीबी के शौहर का सर नेज़े पर चढ़ा था वो शुक्र अदा करती थी। कहां गई इस कौम से नमाजें, कहां गई वो आदतें? बर्बाद होती चली जा रही। हुसैन ने बुराई का खात्मा करने के लिए अपनी कुर्बानी दी, मगर आज घर घर में सिनेमा है, आज हर हाथ में सिनेमा है। हर नौजवान लड़का रात के वक्त में गंदी तस्वीरें देख के समझता है मुझे किसी ने नहीं देखा, मगर तेरे रब ने तुझे देख लिया, तेरे रब ने तुझे देख लिया। मेरे आका करीम गुजर के जा रहे हैं, एक पत्थर के करीब बहुत पानी है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी करीम ने उस पत्थर को देखा, हैरत की। एकदम मेरे अल्लाह की तरफ से पैगाम आया, मेरे महबूब इस पत्थर से पूछो कि इसका पानी इसके अंदर से इतना क्यों निकल रहा है। हुजूर ने पूछा तो उस पत्थर ने कहा जब से मैंने ये सुना है कि पत्थर
पत्थर और इंसान जहन्नम का ईंधन बनेंगे। मैं इतना रोया हूं हुजूर के मेरा ये पानी मेरी आंखों के आंसू हैं। पत्थर रोने लगे मगर इंसान के सीने बिल्कुल बेकार हो गए। यार मैंने अपनी आंखों से पोस्टमार्टम होते देखे, आपने कभी नहीं देखा तो वीडियो देख लीजिएगा पोस्टमार्टम की, जरा गौर कर लीजिएगा किस कैसे होता है पोस्टमार्टम, जरा देखना। लाशें मुरादाबाद के पोस्टमार्टम हाउस पे जाके देखो, पड़े हैं जवान जवान नौजवान, अपने घर से मोटरसाइकिल के निकला था, उसको खबर नहीं थी मौत आ जाएगी, गाने कानों में लीड लगा के सुनते जाता था, उसको खबर नहीं थी मौत, मगर मौत ने आ लिया। हम कहते थे तौबा कर लूंगा मियां कर लूंगा, अभी वक्त पड़ी है, वक्त पड़ा है, अब कब करेगा वो अपने रब को मल्ला ले, मगर नहीं, आज जब लाश गई है वो कह रहा है चीरने वाला हमारे पास वक्त नहीं, कल आना, कल। अब पूरी रात उसी लाश के दरमियान पड़े हैं, उसके सर पे ट्रक चला था, पूरी रात वहीं पे खड़े हैं। अब सुबह को उसने चीरना शुरू किया है, तो पहले तो वो चीरते थे हथौड़ी से कुल्हाड़ी से चीरते थे, अब उनके पास ग्लेंडर है, ऊपर से डालते हैं नीचे तक ऐसे चीरते चले जाते हैं और जिस्म को पूरा खोल देते हैं, अंदर से अच्छे अच्छे हिस्से निकालते हैं, फिर मोटी सुई से फिर उस पे स्टिक लगाते हैं, टांके लगाते हैं और फिर उसके बाद बंद करके फिर काली पन्नी में करके भेज देते हैं। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है ना गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। ये बताओ जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो जब वो चीरता होगा तो कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे यहाँ संभल का जो बैजोई के पास है पोस्टमार्टम हाउस, जब मेरा दिल ज्यादा सख्त होने लगता है तो मैं अपनी गाड़ी उठा के उस पोस्टमार्टम हाउस पे जाता हूँ, बगैर किसी को बताए हुए, थोड़ी देर मुंह अपना छुपाए हुए खड़ा रहता हूँ और मैं वहां पे डेड बॉडी को आते देखते देखते सोचता हूँ या अल्लाह मैं दिन रात सफर में रहता हूँ, मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे रब। वो पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी सख्त मौत है। और मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, मैं आपसे कहता हूँ आओ आओ तौबा कर लो। तुमने अपने घर से जाते हुए बुजुर्ग नहीं देखे, तुमने उठते हुए हंगामा, कब तौबा करोगे? बोलो जब आसमान फटेगा तब तौबा करोगे। बोलो कब तौबा करोगे? बोलो तुमने बादशाहों को मरते नहीं देखा क्या? तुमने अपने मोहल्लों से उठते हुए लाशें, जवान और बूढ़े और औरतों की लाशें, मेरी बहनों तुमने औरतों को कब तौबा करोगे? क्या तुम दुनिया में आए थे इस वजह से जो करो? नहीं नहीं नहीं, तुम्हें आजमाइश के लिए दुनिया में भेजा गया था, मगर तुम कैसे बन गए? ओ दोस्तों, रातों के वक्त में मोबाइलों में गंदी तस्वीरें देखने से क्या समझते हो? तुम्हारा रब तुमसे गाफिल नहीं, वो तुमको देख रहा है, वो हर जगह देख रहा है। मैं जितने दिल से गुफ्तगू कर रहा हूं वो ये भी देख रहा है, और आप जितने दिल से सुन रहे हो आप भी। कयामत के दिन मैं मुझसे हिसाब सुनाने का होगा तो आपसे सुनने का भी हिसाब होगा। मैं आपसे पूछता हूं, बताओ क्या मेरा रब तुम्हें देख नहीं रहा है? बताओ बताओ, जरा गौर करो। आखिरी बात बयान करता हूं और अपनी बात को खत्म करता हूं। आखिरी बात मेरी यह है, एक किफल नाम का लड़का था, हर रात नई लड़की बुलाता था, हर रात नई लड़की बुलाता था। इतना मालदार था, इतनी दौलत थी उसके पास, हर रात नई लड़की, बिल्कुल नई लड़की जिसे किसी ने न छू, इतने पैसे थे उसके पास, हर रात नई लड़की बुलाता था। किफल नाम था। हुजूर फरमाते एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा रोती क्यों है? पैसे दिए मैंने तुझे, मेरी रात खराब कर रही है। उसने कहा पैसा सब कुछ नहीं होता। फिर रो किस वजह से रही है? इस वजह से कि मेरा बाप मर गया, मेरी मां नहीं है, बहन भाई भूखे हैं। रो क्यों रही है? कि बस उनकी भूख की वजह से जिस्म बेचने आई हूं। फिर डरती किससे? कि बस उसी रब से कि जब मैं सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, मैं तेरे यहाँ अपनी इज्जत का सौदा करने आई हूं तब भी मेरा अल्लाह देख रहा है। एक सिहाबी हुजूर की बारगाह में आया, कहने लगा हुजूर मैंने फला गुनाह किया, अल्लाह माफ कर देगा? हुजूर ने फरमाया बिल्कुल कर देगा। तो उसने एक सवाल और किया, हुजूर जब मैं गुनाह कर रहा था अल्लाह देख रहा था? हुजूर ने फरमाया हाँ। वो पीछे को गिरा, इंतकाल कर गया। जब अल्लाह देख रहा था तो मैंने क्यों किया ऐसा? क्यों किया? क्यों किया? क्या तुम रब के बंदे नहीं हो? ये तो जिनके लिए तुम जिंदगी जी रहे हो, ये तो तुम्हारी कब्रों पे हाथ झाड़ के आएंगे। जिनके लिए जी रहे हो, वो रो के बोली मैं अपने रब से डर रही हूं, अगर अगर मेरा बाप ना मरा होता, मेरे बहन भाई भूखे ना होते, ऐसा ना करती। ये कह के वो बिलक बिलक के रोई। का तुझे क्या पता, तू तो बहुत बदतरीन है, तुझको क्या पता कि इज्जत क्या होती है। वो जब रोई ना तो उसी वक्त उसके रोने से हुजूर फरमाते उसका किफल का दिल धुल गया। आंसू कितने कीमती होते हैं, निकलते किसी के हैं, दिल किसी का धुल जाता है। दिल धुला उसका किफल का। बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, जा चली जा। उसको सारे पैसे दे दिए, सजदे में जाके बोला मालिक हाथ तक नहीं लगाया था, तुझसे कांप रही थी, मगर मैंने तो कितनी इज्जतें लूटी, कितने मैंने छुप छुप के गुनाह किए, कितनी इज्जतों पे डाके डाले। क्या मैं माफ हो जाऊंगा? हालांकि मेरे जैसा गुनहगार
गुनहगार पूरी दुनिया में कोई नहीं है, मगर अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं। मालिक मुझे माफ कर दे। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। वो ऐसा रोया कि उसका उस जवान के दिल का दौरा पड़ गया। हुजूर फरमाते मर गया। सुबह को कोई जनाजा उठाने नहीं आया। जब कोई नहीं आया, अल्लाह ने दोपहर के वक्त में फरिश्तों को भेजा और इसकी दीवार पे बड़े बड़े अल्फाज के लफ्जों के साथ ये अल्लाह ने लिखवाया, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफल। ये जो किफल है ना, इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, इसकी मगफिरत कर दी है। और क्यों कर दी? अल्लाह की रहमत की आवाज आई, इस वजह से इसने चुप के आंसू बहाए थे। इसने मुझे मना लिया था। वो कहता है, ए मेरे बंदे, बस तू इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। आज आओ, अभी आओ, आओ दो आंसू बहा ले। बहुत रोए कारोबार के गम में, बहुत रोए अपनी दुनिया के गम में, एक बार अपने रब के सामने गिड़गिड़ा के आंसू बहा ले। आओ रो ले, उससे कहें मालिक माफ कर दे, जमाने गुजर रहे हैं, मौतें करीब आ रही हैं, कब तौबा करोगे? आज इसकी, कल इसकी, कोई किसी को नहीं छोड़ा, न किसरा को छोड़ा, न दारा को छोड़ा, न सिकंदर को छोड़ा, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न हाफिज को छोड़े, न कारी को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न बिजनेसमैन को छोड़े, न फल वाले को छोड़े, न सब्जी वाले को छोड़े। वो किसी को नहीं छोड़ती, कितना भी दिल लगा ले कोई जिंदगी के साथ, ये जिंदगी वफा नहीं करती किसी के साथ। याद रखो, अगर सुबह हुई है तो शाम भी होगी। सूरज लहू लुहान सरे शाम देख ले, ए जिंदगी गुरूर का अंजाम देख ले। आओ इस महफिल में तौबा करें। हाथ उठा के बताओ कितने लोग इमाम हुसैन के नाम पे गर्दन कटा सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। जो गर्दन कटा सकता है कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं, बस समझदारी से समझना। दीन नगर के लोग हैं आप, आपने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फैज पाया है। इधर सदरुल्लाह फाजिल का फैज है, इधर जिनेटा शरीफ में हमारे बुजुर्गों का फैज आपने पाया। आप अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन हुजूर के आशिक हैं। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे? दोनों हाथ उठा के बताएं। नीचे हाथ कर ले। तो गर्दन कटा सकता है, कुछ भी कर सकता है। कितने लोग ऐसे हैं नौजवान, आज से इस महफिल में वादा करें, मैं गर्दन भी कटा सकता हूं और आज से हुजूर के नाम पे पूरी दाढ़ी भी रखा सकता हूं। इस महफिल में खड़ा हो जाए, खड़े हो जाएं वो लोग, सिर्फ दाढ़ी रखाने वाले, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो, खड़े होकर हाथ ऊपर कर लें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं किसी को तौफीक नहीं दे सकता, कह सकता हूं हाथ उठा लो, खड़े रहो। सुभान अल्लाह। दोनों हाथ उठाएं जो दाढ़ी रखाएं। जिनके पहले से पूरी दाढ़ी हो वो ना खड़े हों, जिनके छोटी दाढ़ी हो या कटी हुई हो वो खड़े रहें। इधर से नौजवान हाथ ऊपर कर लें, दाढ़ी रखाने वाले मेरे साथ कहें, इंशाअल्लाह आज के बाद ना दाढ़ी कटेगी ना मुड़ेगी। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कोई रिश्तेदार जरूरी नहीं है, सबसे पहले मदीने का ताजदार जरूरी है। वाह 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 वाह। दोनों हाथ उठाएंगे इंशाअल्लाह है। नीचे बैठ जाएं। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है? बोलो बोलो क्या है? तो आज इस दीन नगरपुर के लोग कितना वादा करेंगे, और वादा नहीं इरादा, आज से कुछ भी जाएगा। हमारे मुसल्ले तैयार रहेंगे, हमारी दुकानों में, हमारी मस्जिदों में हम आबाद करेंगे मसाजिद को, और सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। दोनों हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाअल्लाह मसलके आला हज़रत पे सख्ती से कायम रहेंगे, इंशाअल्लाह। यानी किसी बदअकीदा से कोई रिश्ता नहीं। ठीक, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, इस सरजमीन को, इस इलाके को, इस घर को, इस घर वालों को, आपको सबको अल्लाह बरकतें अता फरमाए। आप सब अल्लाह करे तो बार बार मदीना देखें, अल्लाह आपको बार बार बगदाद शरीफ दिखाए, अल्लाह आपको करबला दिखाए। मैं कमिल आदमी हूँ, बड़ा बेकार सा इंसान हूँ, मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मेरी बात को आप माफ कर दीजिएगा। कोई अच्छी बातें लगी हो तो उनको आप अमल करें। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। तौबा करें मेरे साथ, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दी की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। व यतईमून अत्तामा अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। आप लोग तशरीफ़ रखें, जाए ना, चूँकि शबीर बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ रखते हैं, उनका एकदम फ़ौरन ही इंशाअल्लाह आप बयान सुनेंगे, वो उनकी नाश सुनेंगे। अल्लाह ताला आपको बरकतें अता फरमाए। हज़रात, मैं गुजारिश करता हूँ
तमाशाइयो चुन के रख लो इसे, तबर्रुक हैं ये धज्जियां मेरे बाद।